कहा सुभाव न कछ अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बप्रूप नाथ पुराना। नाथ जान यस आयस हो, कौतुक करो बिलो कैसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जोजन सत प्रमाण ले धाओ। मैं 7 जोजन इसको लेकर के दौड़ सकता हूँ पूरी पृथ्वी को, और कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने यह कहा, लेकिन यह मैं अपने बल पर नहीं करूंगा, ये जो बैठे हुए हैं उनके बल पर मैं करूंगा। जनक जी ने जो भरी सभा में कहा वो सर्वथा अनुचित है। रघुवंश में एक भी व्यक्ति कहीं बैठा हो ऐसा भाषा बोलना उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की हाथ उठा करके कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूँ, खंड खंड कर सकता हूँ। लखन सकोप बचन जे बोले, अडग मगाने में दिग्गज डोले। डग मगाने, धरती भी एक बार कांप गई, सारे राजा लोग जो है कांप गए जो है। काबर जब कृषि सुखाने, असमय चुके पुनि का पछताने। काबर जब कृषि सुखाने, जब खेती सूखी जाएगी तो बारिश होकर के क्या होगा, ये अवसर बढ़िया है। यदि इस समय धनुष नहीं टूटा तो फिर अंत में जो है टूट करके ही काम। तब गुरुदेव भगवान ने सह नहीं रघुपति लखनऊ निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को इशारे से बुलाया, कहा कि जिनको तुम जनक जनक कह रहे हो हमारे ससुर होने वाले हैं, उनको जनक जनक मत बुलाओ, है ना, तुम नहीं जानते हो हमारे ससुर होंगे, है ना। और अपने पास बुला करके बैठा लिया। तब गुरुदेव भगवान ने इशारा किया, उठे हो राम भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठे हो राम जहु भव चापा, अमिट हूँ तात जनक परितापा। राम जी आप उठिए, धनुष को तोड़िए और जनक जी के दुख को दूर कीजिए। देखिए जब राम लक्ष्मण यज्ञ को देखने गए थे, मेला देखने गए थे, कोई इनका योजना नहीं था। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे के न्यो तो सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप लघुता अति थोरी। माँ सहित मिथिलावासी जितने भी हैं सब जो है गणेश भगवान की अपने अपने इष्ट की लोग जो है मनाने लगे कि हे प्रभु परमात्मा को आशीर्वाद दीजिए आप कि ये धनुष से लघु हो जाए, छोटा हो जाए, हल्का हो जाए और परमात्मा का बल बढ़ जाए ताकि वह इसको आसानी से तोड़ सके। क्योंकि जब शादी हो जाएगी कि बार बार रिश्ता बन जाएगा, आने जाने का सिलसिला शुरू होगा, तो हम लोगों का भी भाग्य उदय होगा कि बार बार परमात्मा को का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सभी का जितना पुण्य था सभी ने कहा कि हमारा पूरा जन्म का पुण्य लग जाए, लेकिन धनुष इन्हीं से टूटे। धनुष के भार को कम करिए। आप गणेश भगवान से विशेष कर लोगों ने मनाया कि जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, वैसे ही धनुष भी होता है। जिस तरह से आप चूहे की सवारी करते समय चूहे पर जब बैठते हैं तो चूहे को आपका भार का पता ही नहीं चलता, वो समझता है कोई फूल को लिए हम दौड़ रहे हैं,
उसी तरह से आप इस भार को हल्का कीजिए। परमात्मा उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, मन ही मन वशिष्ठ जी को, अपने कुल के पूर्वजों को प्रणाम किया है, शंकर भगवान की को जो प्रणाम किया है, धनुष को प्रणाम किया है। और एक बार भगवान ने माँ को भी देखा, सीता जी की तरफ देखा कि कोई भी काम करने से पहले हम सामने वाले के रुख को जान रहे हैं। माँ की तरफ देखा है, फिर अंत में जो है दम के उदामिन जिमि सब लयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। परमात्मा ने कितनी जल्दी से झटके से धनुष को उठाया और तोड़ दिया, किसी ने देख ही नहीं पाया कि कितने जल्दी उठाया और कब टूट गया। लोग सोच रहे कभी उठाएंगे, उठेगा तो नहीं इनसे। तेहि धन राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। इसको संतों ने अलग अलग अपने अपने भाव विचार से वर्णन किया है कि मध्य से ही क्यों तोड़ा, किनारे से क्यों नहीं तोड़ दिया, है ना। तो परमात्मा ने किसी संत का भाव है कि धनुष को न धरती पर तोड़ा न आकाश में तोड़ा, दोनों के मध्य में तोड़ा, इसलिए बाबा लिखे ते ही क्षण रामचंद्र की जय। अंत में बाबा जी जय जयकार होने लगा उस मंडप में, सबने रामचंद्र की जय जयकार जो है करी है। चौके बिरंच शंकर सहिता, कोलु कमठु अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धनु दल्यो। जब धनुष था तो उसकी टंकार को सुन करके ब्रह्मा जी और शंकर जी चौंक गए कि क्या हो गया। उसमें इतनी तेज आवाज थी, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुधारे, मुदित कहीं जह तह सब नारी, अभंजु राम शंभु धनवारी। जय जय राम 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 जय जय राम राम। सब 2 मिनट भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया तो नाम का सुमरन तो हो जाए। जय जय राम 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 जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 जय जय राम राम राम। धनुष टूटा, सबको खुशी हुई, सब आनंदित हैं, शहनाई बजने लगी। उसके बाद से जनक जी के दरबार से माँ सीता को आदेश हुआ कि अब आप वरमाला जो भगवान को पहराइए। माँ का कद थोड़ा छोटा है परमात्मा से, राम जी थोड़ा बड़े, तो सखियाँ अपना भाव गा रही हैं। झुकी जइयो ललने एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुक जइयो ललने एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी से, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललने एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई।
ए सीता जी आप जयमाल को पहराइए। अंत में सखी कहें प्रभु पद गौ सीता, कर तीन चरण परस अति भीता। माने जयमाल जो है परमात्मा ने का कभी स्वभाव नहीं रहा इतने औरतों के बीच में रहने का। परमात्मा तो देखा कि इतने औरतों के बीच में पा करके जो है थोड़ा सा संकोच में आकर के अपना नीचे सर तो कर लिया। माँ को अवसर मिला, माँ ने जयमाला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब जो है सखियाँ माँ को कहती हैं कि अब तो जयमाला पहरा दिया, पैर तो छोड़ो। लेकिन माँ थोड़ा संकोच कर रही हैं, कह रही इनके चरणों की रज में तो इतनी महिमा है कि यह पत्थर छू गई तो सुंदर नारी बन गई, कहीं मैं भी छोड़ूं तो दूसरी नारी की हो जाएगी। इतने मेहनत के बाद से, इतने पूजा पाठ के बाद से तो धनुष इनसे टूटा, कहीं ऐसा ना हो कि पैर छूने से कोई इनका कण जो है वो छू जाए और फिर दूसरी नारी तैयार हो जाए। अंत में जो परमात्मा हंसे हैं माँ के भाव को देख करके। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी मई पर सकल सकुचाने, अबाज झपट जनो लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। सी परशुराम जी का वर्णन है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होयावा। धनुष टूटने की सब सूचना परशुराम जी को मिले। क्रोध से जो है कि बिना मेरे परमिशन के, बिना मुझसे दूसरे कैसे धनुष का कौन तोड़ दिया।